सबसे पहले ये कोई फाइनेंस वीडियो नहीं है, ये वीडियो कम्प्लीटली डिफरेंट होने वाला है। ये उस TCS इवेंट पे होने वाला है जो कि नासिक में हुआ है। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आहत हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है कि ये जो हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट जो कुछ करना चाहिए वो भी नहीं कर रही है। तो ये सिर्फ मेरी एक आवाज़ है। अब जो ये TCS में हुआ है ये 2022 से चल रहा है। केस शुरू हुआ जब एक हिंदू वुमेन अपनी 20 की एज में उसने TCS को ज्वाइन किया और वहाँ पे उसके साथ कुछ ऐसी हरकतें होने लगी जो नॉर्मली एक ऑफिस में नहीं होती हैं। उसको रिलीजियस कन्वर्जन के लिए फ़ोर्स किया गया। ऐसे कन्वर्जन के लिए भी फ़ोर्स किया गया होता तो भी बहुत सारे लोग इसको जाने देते, बट वहाँ पे किया गया, वहाँ पे फोर्सफुली असॉल्ट किया गया। 78 से ज़्यादा कंप्लेन की गई HR को और उसमें से एक पे भी कोई जवाब या कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आप सोचो कि ये कितना स्ट्रक्चर्ड तरीके से किया जा रहा होगा उन बच्चियों के साथ। जब एक फैमिली ने पुलिस को इसके बारे में कंप्लेन की तो पुलिस ने वहाँ पर ज्वाइन किया एज अ हाउसकीपिंग स्टाफ जस्ट टू इन्वेस्टिगेट। एंड उस इन्वेस्टिगेशन में उन्हें जो पता लगा, कितने सारे वर्ड तो मैं यहाँ पे नाम भी नहीं ले सकता, और इन सारे एविडेंसेस के बेस पे, चाहे वो असॉल्ट हो, झूठा प्रॉमिस हो, कन्वर्जन हो, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना हो, लोगों को बेइज्जत करना हो कि तुम हिंदू तो ऐसे हो वैसे हो, वो सारे वर्ड मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और इसमें नाम कौन कौन है? शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन, आसिफ अंसारी, तौसीफ अतर, शफी शेख, दानिश शेख, निदा खान और एक अश्विनी चैननी। वो आप ये सारे नाम से आप समझ गए हो कौन इन्वॉल्व है, किसको कन्वर्ट करना है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक हॉस्पिटल में एक लेडी से मिला था, नर्स है, उसका नाम था सुलोचना। तो मैंने कहा ये तो अच्छा नाम है आपका, सुलोचना। मेघनाथ की वाइफ यानी उनकी पत्नी का नाम था सुलोचना। तो मैंने उसको बताया कि तो शी सेड कि अच्छा मेघनाथ कौन है? मैंने बोला रामायण अगर आपने देखी हो तो रावण के बेटे का नाम था मेघनाथ। देन शी सेड बट आई एम क्रिश्चियन। तो कन्वर्जन किस लेवल पे काम कर रहा है कि यहाँ पे देखो कोई मुस्लिम हिंदुओं को कन्वर्ट करने पे लगा हुआ है, कोई क्रिश्चियन मिशनरी हिंदुओं को कन्वर्ट करने पे लगा हुआ है। क्यों कन्वर्ट करना है? क्या कारण है भाई? क्या मिल जाएगा तुम्हें? जिसको होना होगा वो अपना जो लेना होगा वो लेगा, अपना ढूंढेगा लाइफ में। बट कन्वर्ट करना इनका पर्पस हो गया है, और वो भी बेइज्जत करके, कुछ गहरा सिखा के, कोई फिलॉसफी दे के नहीं। अब इन सब के अगेंस्ट FIR हुआ है, मे बी इनको सजा हो जाएगी, बट मैं इसके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं बना रहा हूँ कि प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम ये है कि हमें सुनाई नहीं देता, हमें दिखाई नहीं देता। और कुछ समय पहले तक मुझे भी नहीं सुनाई दिखाई देता था, मुझे लगता था ठीक है वन ऑफ द केस है। बट अब ज़रा ध्यान से आप देखो डेटा। फॉरगेट अबाउट इंडिया, बांग्लादेश में क्या हुआ दीपू दास के साथ, ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, जो वो गन फायर हुआ वो क्यों हुआ, ये ग्रूमिंग गैंग क्यों एग्जिस्ट करती है, क्यों इनको सबको कन्वर्ट करना है? हर जगह पे, कहीं स्कूल में गोली चल रही है, कहीं कहीं गोली चल रही है, कहीं कुछ हो रहा है। पहलगाम में क्या हुआ, ये सब तो मतलब सोचो। कश्मीर में जो हुआ वो तो मैं नाम ही नहीं ले रहा हूँ, भूल जाओ। अभी समय रैना ने अपने वीडियो में भी बोला था ना, मेरे पिताजी को वहां से घर बार छोड़ के भगाया गया, गोलियां चली। हम 5% थे कश्मीर में पंडित, अगर हमने तब हथियार उठा लिए होते ना मेरे माँ बाप ने कि हम लड़ेंगे हमारी मातृभूमि के लिए, सब मर गए होते। आज हमारी ब्रेवरी पे वीडियोस बन रहे होते, फिर अक्षय कुमार बनता, कोई कश्मीरी पंडित बनाता। वो थे कश्मीर के वीर लोग जिन्होंने अपनी बलिदान। क्या होता उससे भाई? लोगों की आंखों में लेजेंड बनते, क्या होता उससे? कुछ नहीं, मर गए होते सब। ये सब रियल है लेकिन दिखाई नहीं देता। हमें लगता है नहीं ये तो सब प्रोपेगेंडा है। कोई इस पे मूवी बना देगा तो हमें लगता है प्रोपेगेंडा। वो जो मूवी बनी है केरला वाली स्टोरी वाली, मैंने देखी नहीं है, बट उसके ट्रेलर से समझ में आया वो ट्रेलर का सारा तो ये TCS में हुआ है। भाई पहले मूवी बन के क्या मूवी देख के कर रहे हैं क्या? पहले से ये हो रहा है, बट हम देखना ही नहीं चाहते। और बहुत सारे लोग बोलेंगे पॉलिटिकल पार्टीज ये सब करा रही। भाड़ में गई पॉलिटिकल पार्टीज। आप समय में पीछे जाओ, औरंगजेब के टाइम पे उसका बड़ा भाई दारा शिकोह, उसकी गर्दन औरंगजेब ने कटवा दी थी। क्यों? क्योंकि उस पे ये इल्ज़ाम लगा दिया था कि ये तो ट्रेटर है इस्लाम का। मेरा क्वेश्चन है कि इन सबको ये सब मिलता कहाँ से है? क्यों कन्वर्ट करना है? मे बी इन लोगों को उनके मौलवी ने मस्जिद में सिखाया होगा, बट उनको कहाँ से मिला? कहीं तो लिखा होगा, कोई तो डॉक्ट्रिन है जो ये फॉलो करते जा रहे हैं और गवर्नमेंट उस पर चुप है, कुछ भी बात नहीं कर रही है कि भाई सोर्स पे मत बात करो, सोर्स में हम सुधार नहीं करेंगे। ऐसे तो पेड़ में आप कितनी पत्तियां तोड़ते रहो, नई पत्तियां आएंगे। जब तक आप जड़ में सुधार नहीं करते तब तक पूरा पेड़ अच्छा नहीं होता। और सोर्स को कोई टच नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता कि ये सब आया कहाँ से, क्यों आया, कहाँ सिखाया जा रहा है, कोई बात नहीं है उसमें। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ।
बहुत बार हमें लगता है कि सब सेम है, मुझे भी यही लगता था, सब सेम है, सब सेम ही तो है। हमारे कल्चर में यही सिखाया गया है, कण कण में भगवान है। अलग अलग तरीके से लोग पूजते हैं, ठीक है, पूजा पद्धति अलग है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एकम सत्य विप्रह बहुधा वदंती, ठीक है भाई, एक सत्य है, अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं, बढ़िया। बट सबका तरीका ऐसा नहीं है, एवरीवन इज नॉट सेम। हम ये सोच के कि यार सब अपने में अच्छा लिखा है तो सब में अच्छा ही लिखा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने उसको पढ़ा वो क्या बन गए वो देख लो, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो अभी ऊपर ऊपर से चल रहे हैं कि हाँ ठीक है सब बढ़िया ही होगा, इतना खराब थोड़ी लिखा होगा। आप जाके उसको पढ़ के देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा क्या लिखा है उसमें। वरना ये सिर्फ अगर एक जगह पे होता, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता तो ठीक था, तो चलो ठीक है, वहाँ पे लोग खराब हो गए हैं या किसी ने उनको भड़का दिया है या गड़बड़ हो गया। वर्ल्ड वाइड ये हो रहा है, कहीं ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, कहीं बांग्लादेश में हो रहा है, पाकिस्तान में देखो हिंदुओं की पॉपुलेशन क्या हो गई है। ये तो सब डेटा है ना, प्योर डेटा है। कश्मीर में क्या हुआ, लाखों लोग भगाए गए, वो जो रह रहे हैं झुग्गी झोपड़ियों में दिल्ली के आसपास इतने सालों से, वो लोग पागल है, अपना घर छोड़ के आए हैं? नहीं ना। ये डेटा में आप पीछे जाओ, पिछले 1000 साल का डेटा देखो, आपको अपने आप दिखाई देगा, चाहे कोई पार्टी थी नहीं थी। आप सिर्फ 1900 के पहले का डेटा उठा करके देखो, आपको अपने आप समझ में आ जाए। उस समय कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी कि भाई जो मंदिर तोड़ने के लिए बोल रही थी? क्या जरूरत है तुमको मंदिर तोड़ने की? तुमको कुछ बनाना है भाई, अपना बनाओ ना, बगल में कहीं और बना लो ना। तुमको पूजा करना है ना? नहीं, उनको पूजा नहीं करना, उनको तोड़ना है, कन्वर्ट करना है। और ये कहीं लिखा है, तभी तो हजारों सालों से चल रहा है। वो लिखे हुए सोर्स में जब तक सुधार नहीं होगा, इस समाज से निकल के कुछ लोगों को सुधार करना होगा और उनके ही समाज से निकल के करना होगा। लेकिन जो भी उनके समाज से निकल के सुधार करने का प्रयास करता है, मैंने बताया ना दारा शिकोह की गर्दन काटी। सोचो वो राजा बनने वाला व्यक्ति था, उसके छोटे भाई ने, औरंगजेब ने दारा शिकोह की गर्दन काट दी और औरंगजेब को लोग प्रेज करते हैं। दारा शिकोह का कोई नाम भी नहीं पूछता। ये सोचो, मतलब प्रेस किसको किया जा रहा है, उससे भी आप समझो कि किसका कौन आइडल है। आपको ज़्यादातर के घर में एपीजे अब्दुल कलाम नहीं मिलेंगे एंड सब भूल जाओ। ये सलीम वास्तिक जो अभी जिसकी गर्दन काटी है, वो तो उनका अपना ही है। उसने पढ़ के आके ट्रांसलेट कर दिया, आके बताने लगा कि भाई ये सब गलत है, ये सब गलत लिखा हुआ, ये सब उचित चीज़ें नहीं है ना। दुनिया भर की चीज़ उसने पूरी बता रखी है, उसकी गर्दन काटने चले गए। क्या ज़रूरत है? अभी अपने में हिंदुओं में कोई अगर होली या दिवाली के खिलाफ बोलता है, कोई थोड़ी गर्दन काटने चला जाता है। और अगर कोई गया है तो कहीं लिखी की वजह से नहीं गया है, वो खुद कल्प्रिट है। यहाँ तो है कि नहीं हमको तो बोला गया, हमको तो ऊपर से आया है, आदेश आया है। आप बताओ कैसे आप उसको सॉल्व करोगे? जब तक आप सोर्स पे नहीं सॉल्व करोगे तब तक कोई फायदा नहीं। आप कितने भी लोगों को अरेस्ट कर लो, जेल में डाल दो, वो सब टाइम पास होगा। जब तक सोर्स पे सुधार नहीं होगा, आगे का रिजल्ट नहीं निकलेगा। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से क्लियरली, कि सोर्स पे सुधार चाहिए। और अभी लेंस कार्ड क्या कर रहा है कि भाई आप हिजाब पहन सकते हो, इतना पूरा है, वो चलेगा, वो विजिबल नहीं है, लेकिन सिंदूर थोड़ा कम ही लगाना है। ज़्यादा लगाओगे विजिबल लगे, खराब लगे। अच्छा, वो पूरा जो काला सा पहन के आएंगे, पूरा वो जो पूरा हिजाब पहन के आएंगे, वो बड़ा नहीं लग रहा है। क्यों पता है? ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ, पक्का जिसने वो पॉलिसी लिखी होगी उसको 100% में बोल रहा हूँ, उसका कोई किसी से दुश्मनी नहीं होगा। बट उसको ये लगा कि ठीक है, हम अपने अंदर सुधार कर सकते तो हम अपने अंदर कर लेंगे, लेकिन वहाँ नहीं बोलेंगे भाई, वहाँ चलने दो, वहाँ अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अपने अंदर कुछ चेंज करना है, हम कर लेंगे। तो हम उस डिफॉल्ट जोन में करते करते हम पीछे इतना हटते चले जाते हैं कि सामने वाला पहलगाम करने की हिम्मत करता है, सामने वाला TCS में, नासिक में ये सब करने की हिम्मत करता है। ये नहीं होना चाहिए। आपको जो भी अपना डिसीजन बनाना है, 1900 के बाद का डेटा देखो ही मत, 1900 से 2026 का, क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के उसमें कलर्ड हो जाओगे। 1900 के पहले का डेटा उठा करके देख लो कि कितनी शांति थी, कितना पीस था, कोर लेवल पे कहाँ से निकल के आ रहा है। एंड ट्राई टू फाइंड कोर लेवल कि भाई अगर इन्होंने ये किया ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, किसने इनको सिखाया और ये दुनिया के अलग अलग कोने कोने जगह में क्यों हो रहा है, चाहे वो कश्मीर हो, केरला हो, नासिक हो, हर जगह हो रहा है। क्यों ये कन्वर्जन हो रहा है, क्यों करना है, एंड कौन इनको बोल रहा है कन्वर्ट करो, एंड वो जो बंदा बोल रहा है वो कहाँ से बोल रहा है, उसको भी तो कहीं से लिखा हुआ मिल रहा होगा। हर जगह इनके बड़े मौलवी वही शरिया लॉ की बात करते हैं और उसी के चक्कर में ये सारे लोग फंसते जाते हैं, बट उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। दैट इज़ वाई आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो। आई वॉज वेरी हर्ट एंड आई थॉट शुड आई क्रिएट दिस वीडियो और नॉट, क्योंकि मेरा तो फाइनेंस का चैनल है, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट करना। बट अब जब ये हुआ है तो मुझे लगा अगर ये मेरी बेटी के साथ, मेरी बहन के साथ होता तो क्या मैं ये आवाज़ नहीं उठाता। और हम इसी समाज का हिस्सा है, किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए ये वीडियो है। थैंक यू सो मच, बाय एंड जय हिंद।